हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पीनियल ग्लैंड के बारे में। हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स को डिस्कस किए और आज की इस वीडियो में हम पेनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम एपिफाइसिस सेरेब्री या फिर पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आइज ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी टू लाइट। पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हम थर्ड आइज भी बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड एक स्मॉल पी शेप्ड का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल एंड एबव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के एबव और थर्ड वेंट्रिकल के बिहाइंड में ये सेंटर ऑफ नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन लोकेटेड होता है। तो इसको हम जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ब्रेन में भी इसका लोकेशन बोल सकते हैं। इसका ये पार्ट होता है एपिथैलेमस का। इट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम पाइन कॉन लाइक स्ट्रक्चर। पीनियल का नेम ड्राइव होता है पाइन कॉन लाइक स्ट्रक्चर से। ये प्रेजेंट होता है सारे वर्टिब्रेट में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी। इम्ब्रोलॉजिकली बात करें कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ डाइसिफिलॉन रूफ। शेप एंड साइज़ की बात करें तो पीनियल ग्लैंड हमारा 5 to 8 mm लेंथ में होता है, 100 to 150 mg वेट में होता है और पाइन कोन इसका शेप्ड होता है। पाइन कोन मतलब मटर के दाने की तरह इसका शेप होता है। ब्लड इसमें सप्लाई होता है फ्रॉम पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीज से। ये ग्लैंड हाईली वस्कुलराइज होता है एंड इट रिसीव ब्लड फ्रॉम पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीज। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रेन में ये पाइन पी सेप्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पेनियल ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे सेरेब्रल रीजन है, यहाँ पे सेरेब्लम है, यहाँ पे जो सेंटर में पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है। पीनियल ग्लैंड का जो साइज होता है वो चेंज होते रहता है। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होता है तो इसका साइज लार्ज हो जाता है। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो पीनियल ग्लैंड में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। पहले को हम नाम देते हैं पिनेलोसाइट सेल और दूसरा एस्ट्रोसाइट सेल या फिर गैलियल सेल। पिनेलोसाइट सेल जो होता है वो न्यूक्लिएटेड सेल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेलाटोनिन प्रोडक्शन। मेलाटोनिन जो हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है उसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल मिलते हैं, एक डार्क होता है, दूसरा लाइट होता है। लाइट जो होता है वो मैनी होता है और लार्ज सेल टाइप होता है और जो डार्क होता है वो फ्यू और स्मॉल साइज होता है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो पिनेलोसाइट सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्जी ये सब ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे हम साइड सेल की बात करें तो ये एक तरह का सपोर्टिव सेल होता है। इसमें न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है और ये पिनेलोसाइट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूविंग टू द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस बाय पीनियल ग्लैंड। तो उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है सेरोटोनिन से। अगर इसकी रेगुलेशन की बात करें तो ये रिलीज स्टिमुलेट होता है बाय डार्कनेस। अंधेरे में रिलीज होता है और उजाला से इनहिबिट हो जाता है। इट इज रिलीज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस एंड इनहिबिटेड बाय लाइट। पीनियल ग्लैंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस। एससीएन जो होता है हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड को सिग्नल यही सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस से मिलता है। अगर आप फंक्शन की बात करें तो पीनियल ग्लैंड हमारा मेंटेन करता है बॉडी इंटरनल क्लॉक, प्रोमोटिंग स्लीपिंग एट नाइट एंड वेकफुलनेस ड्यूरिंग डे। इट रेगुलेट सर्काडियम रिथम। हमारे बॉडी में जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करती है। अंधेरा होते हमें नींद आने लगती है तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। इन सम एनिमल मेलाटोनिन रेगुलेट ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन साइकिल, मीन्स इट रेगुलेट सीजनल बायोलॉजिकल रिथम। कुछ एनिमल में ये सीजनल बायोलॉजिकल रिथम को भी रेगुलेट करती है। इट हैज रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इट इनहिबिट GnRH देयरबाय इन्फ्लुएंसिंग रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल स्पेशली इन सीजनल ब्रीडर। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें इसका रोल देखा जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज से। मेलाटोनिन इनडायरेक्टली इफेक्ट मूड रेगुलेशन एंड इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर। हमारी मूड रेगुलेशन या बॉडी टेम्परेचर को भी मेलाटोनिन अफेक्ट करती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेट इज सर्काडियन रिदम, सीजनल बायोलॉजिकल रिदम एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी इसका होता है। प्रोटेक्ट करता है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी। अगर डिसऑर्डर की बात करें
तो ये मेलाटोनिन की वजह से जो डिजीज होती हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, और दूसरा पाइनियल ट्यूमर। कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, अगर ग्लैंड के साइटोप्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है तो वो डिजीज को हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये कॉमन होता है विथ एजिंग बट डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। कैल्सिफिकेशन, अगर हमारा ग्लैंड के साइटोप्लाज्मा में कैल्शियम या फॉस्फोर डिपॉजिट हो जाता है तो वो कॉज करती है कैल्सिफिकेशन, और कैल्सिफिकेशन हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। दूसरा जो पीनियल ट्यूमर है, इफ़ इट रीच द हाइपोथैलेमस, it causes weakness and loss of sensation in most part of the body. So this is all about pineal gland. I hope you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Keep learning. Thank you.